अराकान आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के प्रतिनिधियों के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के बदले म्यांमार के विद्रोही संगठन के लिए आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बातचीत हुई। म्यांमार के रखाइन राज्य में सक्रिय विद्रोही अराकान आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच संपर्क दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मोनगांव पर कब्जे के बाद से बना हुआ है। अराकान आर्मी ने इस दौरान महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने में मदद मांगी। अराकान आर्मी ने एन इलाके में भयंकर लड़ाई और म्यांमार आर्मी के पश्चिमी सैन्य जिला मुख्यालय पर कब्जे के बाद अपनी सफल लड़ाई का लक्ष्य हासिल किया। इस अभियान में अराकान आर्मी ने एन इलाके में तैनात म्यांमार आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल थोंग हुन और ब्रिगेडियर जनरल क्योंथान को भी कैद कर लिया, जो वहां के स्थानीय कमांडर इन चीफ थे। दूसरी ओर बांग्लादेश आर्मी के रामू मुख्यालय वाली 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन, जिसके वरिष्ठ अधिकारियों ने अराकान आर्मी के प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित किया है, ने रोहिंग्या आबादी के लिए सुरक्षित क्षेत्र की मांग की है। रामू बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले का एक उपजिला है। बांग्लादेश के सैन्य सूत्रों ने खुलासा किया कि इन संपर्कों का आधार 19 दिसंबर को बैंकॉक में थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, लाओस और कंबोडिया के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक गुप्त बैठक थी। बैठक के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने समयबद्ध तरीके से रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी का प्रस्ताव रखा। कॉक्स बाजार बांग्लादेश और म्यांमार के रखाइन राज्य के मोनगांव और बुथिडोंग में लगभग 1.5 मिलियन से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी हैं। बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय जमीन पर लिए जा रहे निर्णयों और घटनाक्रमों, विशेष रूप से सुरक्षित क्षेत्र के मुद्दे पर सूचित किया जा रहा है। मोनगांव पर कब्जे के बाद अराकान आर्मी ने 271 किलोमीटर लंबे बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। नफ नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोनगांव बांग्लादेश म्यांमार सीमा के पास है। अराकान आर्मी के अलावा थरी ब्रदरहुड अलायंस में म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी MNDAA और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी TNLA शामिल हैं। रखाइन राज्य के पूर्व में रोहिंग्या बहुल जिला बुथिडोंग है। हालांकि रखाइन राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अभी भी म्यांमार आर्मी का आंशिक या पूर्ण नियंत्रण है, जिससे अराकान आर्मी की आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए बातचीत आवश्यक हो गई। अराकान आर्मी के एक हालिया प्रेस नोट में बताया गया कि एन टाउनशिप पर कब्जे ने रखाइन राज्य के 14 प्रमुख शहरों के पतन को चिन्हित किया। रिपोर्ट्स के अनुसार अराकान आर्मी ने म्यांमार की जुंटा सेना के खिलाफ वे टाउनशिप में आक्रमण जारी रखा है। हालांकि इसके सैनिकों को अभी भी सिटवे, क्योकफ्यू और मानाउंग शहरों पर कब्जा करना है, जहां म्यांमार की जुंटा सेना और वायुसेना बचाव में तैनात है। बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ढाका रोहिंग्या के लिए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने के पक्ष में है। मोनगांव पर कब्जे के बाद अराकान आर्मी ने नफ नदी पार की और 2 दिनों के लिए बांग्लादेशी क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद वे वापस रखाइन राज्य लौट गए। हालांकि बांग्लादेशी सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रही, जिन्होंने अराकान आर्मी के साथ रोहिंग्या सुरक्षित क्षेत्र पर सौदेबाजी का अवसर देखा। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशी अधिकारी अराकान आर्मी को मान्यता देने के लिए अनुकूल थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे थे कि विद्रोही संगठन के लिए आपूर्ति मार्ग सुरक्षित रहें।